जेरिड कंप्यूटर नेटवर्क के अगले टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पोर्ट या पोर्ट नंबर। तो अभी इसको समझाता हूँ। सबसे पहले इस मोबाइल को देखिए, इसको तो आप लोग देखे ही होंगे। इससे चार्ज करते हैं या डेटा शेयर करते हैं, इसमें हम लोग गाना सुनते हैं। ये एक्चुअली है क्या? और दूसरी बात, अगर मान लो कि मैं भी यहाँ पे कोई भी चीज़ें वेब एप्लीकेशन चल रहा है, हम कुछ क्लिक करते हैं, ये भी तो कहीं कनेक्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं? तो यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में? ये पोर्ट के बारे में। तो जो डिवाइस मतलब फिजिकल दिखता हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फिजिकल पोर्ट। और जो सॉफ्टवेयर VS कोड चलाते होंगे ना, तो देखना पोर्ट लिखा रहता है। बहुत सारे पोर्ट मैं बताऊंगा आगे। तो वो पोर्ट किस पे कनेक्ट करता है? इंटरनेट पे। यानी कि यहाँ से निकलता है कि पोर्ट क्या है भाई? ये कनेक्शन करने का जरिया है। तो आप बोलोगे सर इसीलिए आप ये सब दिखाए हो? हाँ देखो, इसीलिए मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये है वीडियो पोर्ट, समझ में आ रहा है? देखो कलर चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये जो पोर्ट है ना, यहाँ पे क्या लगाओगे? एक बाहर से वायर आएगा, इसमें लग जाएगा। इस तरह से इन सभी पोर्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिकल पोर्ट। या अगर मान लो कि आप इंटरनेट से कुछ भी कनेक्ट करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लॉजिकल पोर्ट। ये सारे के सारे कौन सा पोर्ट है? फिजिकल पोर्ट। तो कह रहा है ना कि पोर्ट इज ए कनेक्शन पॉइंट। वही तो बताया, क्या बताया मैंने? कि ये जो है ये कनेक्शन पॉइंट है। इसको कनेक्ट नहीं करोगे ना तो गाना नहीं सुना। बोलेगा सर मैं ब्लूटूथ लगा दूंगा। अरे तो ब्लूटूथ भी तो कनेक्शन पॉइंट होगा जो लॉजिकली होगा। तो अब समझ में आया कि एक लाइन में कोई पूछे तो पोर्ट क्या है, तो आपको सिंपल सा बोलना है भैया ये कनेक्शन पॉइंट है। क्या क्या कनेक्ट कर सकता है? तो बोलना कि फिजिकल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकता है, प्रोटोकॉल भी कनेक्ट कर सकता है, और किसी सॉफ्टवेयर को भी कनेक्ट कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे किसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये सभी के सभी है क्या? तो अभी लास्ट वीडियो में मैं बताया था प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा प्रोटोकॉल क्या होता है। इन सभी प्रोटोकॉल को लॉजिकली कनेक्ट किया जाता है, और लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए जो नंबर दिया गया है ना, आप बोलोगे नंबर कहाँ से आएगा? सर मोबाइल में तो दिख रहा था। अब देखो दुनिया वालों ने क्या किया, 0 से लेकर 65,553 या कुछ समथिंग है, बस समझ लेना ये सेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नंबर दिया गया है और बोला गया है कि इसी नंबर के बीच में से कोई भी प्रोटोकॉल या सॉफ्टवेयर कनेक्ट करोगे तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग? लॉजिकल पोर्ट। और इसको तो जानते ही हो कि कितना फेमस क्या है? प्रोटोकॉल है। ये किस पे काम करता है? 443, ATP या DNS53 पे, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 20 पे भी काम करता है, 21 पे भी काम करता है। SHS, ठीक है ना, टेलनेट। इस तरह से जब आप बैकएंड करने जाते हो तो खुद से क्या करते हो? पोर्ट डिसाइड करते हो। देखे होंगे MongoDB 8000 पे काम करता है। अगर हम बात करें कि सर्वर का, तो आप सर्वर 3000 पे या किसी पे अलग अलग पे रन करते हो। तो आप बोलोगे अच्छा वही है जो हमारे ब्राउजर से या कहे कि इंटरनेट से या सर्वर से क्या कराता है? कनेक्शन करता है लॉजिकली, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे ये भाई साहब देखिए कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस कोड को जब सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसी ना किसी क्या करेंगे? आपको कनेक्ट करेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा है, वर्चुअल एंड पॉइंट यूज बाय द सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव द डेटा ओवर द नेटवर्क। सारा का सारा खेल किस पे होता है? नेटवर्क पर ही होता है, ठीक है ना। आगे समझाता हूं। देखिए यहां पे क्या होता है, मान लो कि ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है ना। इस कंप्यूटर से आपने रिक्वेस्ट किया, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। कहां जाएगा? सर्वर के पास। अब जो सर्वर पे है ना, अलग अलग चीजें काम करते रहती है। देखिए सभी प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, अलग अलग प्रोटोकॉल काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है ना। CS कंप्यूटर साइंस में समझ लेना आप लोग। क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसी मॉडल पे पूरी दुनिया का या कहे कि 90% सॉफ्टवेयर काम करता है। इसके अलावा भी होता है मॉडल, ठीक है ना, पीर टू पीर मॉडल होता है, लेकिन फेमस कौन सा मॉडल है? ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 0 से लेकर 1023 तक के बोला जाता है वेल नोन पोर्ट। यानी कि जितने भी फेमस पोर्ट है ना, इसी पोर्ट के अंदर आता है। और कुछ पोर्ट क्या है? रजिस्टर्ड पोर्ट, जो ये रजिस्टर हो चुका है। तो देखिए मैंने क्या बोला, 0 से लेकर 65,565 तक के बीच के नंबर को हम लोग कंसिडर करते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतने सारे नंबर को देता कौन है? ठीक है ना, इतना सारा काम कर रहा है। देखिए भाई साहब जो है आराम से गेम खेल रहा है, ठीक है ना। इधर देखिए ये तो क्या है, जीत ही गया, तो इसको दिखा रहा है वीडियो कॉल। ये सारे जितने भी देख रहे हैं ना, पूरे दुनिया को पोर्ट नंबर प्रोवाइड करने का जो काम करता है उसका नाम है ICNNA।
इसके अंदर एक आता है डिपार्टमेंट जिसका नाम है आईना। अब फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नंबर नेम अथॉरिटी। जैसे आप सुने होंगे कि भारत में जितने भी रोड बनते हैं तो हाईवे अथॉरिटी है, कुछ भारत का है, डिफेंस के लिए है, तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन एक एक चीज़ को देखता है। उस तरह से पूरे दुनिया को आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और डोमेन नेम देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है आईना, इंटरनेट असाइन नंबर और नेम। इसके अंदर पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आईपी एड्रेस 4 हो या आईपी एड्रेस 6 हो, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ? अमेरिका में। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को यूज करके कुछ लोग क्या हैं? खुश हैं और कुछ लोग मस्त हैं और कुछ लोग त्रस्त है। ठीक है ना। आप भी अपने लाइफ में कहीं से कनेक्शन अगर गड़बड़ भिड़ गया ना तो फिर क्या करोगे? कहो कि नहीं भाई मेरा जो है ना कनेक्शन करने का तरीका क्या था, गलत है, कनेक्शन सही से भिड़ाना। ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट बनाते समय अगर सही से प्रोटोकॉल लगाओगे तो आप फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस जो भी बनाओगे तो आपस में क्या करेगा? मर्ज नहीं करेगा। इसलिए देखना सबका प्रोटोकॉल अलग अलग रखा जाता है। ठीक है ना। अगर ये रियल लाइफ में यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो सारे के सारे क्या था? थ्योरेटिकली था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।